What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. हम अंदर आ सकते हैं? अरे बबीता जी आइए आइए, अंजलि भाभी, माती भाभी, कोमल भाभी, प्लीज आइए, अंदर आइए। आप लोग जरा ये दया को समझाइए, देखिए कैसी जिद कर रही है। उसको वो 10 करोड़ वाली साड़ी एक बार पहननी है। बोलो जेठा भाई, सिर्फ दया भाभी को नहीं, वो 10 करोड़ वाली साड़ी हम सबको पहननी है एक बार। हाँ। आप सबको? हाँ। जेठा भाई, आप एक दिन के लिए साड़ी लाइए ना, एक बार पहनकर हम लोग वापस कर देंगे। हाँ। अरे कोमल भाभी, वो साड़ी में 6000 हीरे लगे हैं, एक आध हीरा भी इधर उधर हो गया तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा जेठा भाई। हम लोग बिल्कुल संभाल कर उसको पहनेंगे, हो कि नहीं? हाँ हाँ। प्लीज जेठा भाई, एक बार लाइए ना प्लीज। ये साड़ी ने तो सब लेडीज का दिमाग खराब कर दिया है। देखिए जेठा जी, हम सबको पता है आप नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हो। यस जेठा भाई, आप कुछ भी कर सकते हैं। जेठा भाई प्लीज एक दिन के लिए लेके आइए ना साड़ी, प्लीज। हाँ देखिए जेठा भाई, आपसे बहुत उम्मीद है। अगर हमें साड़ी पहनने को नहीं मिली ना, तो हम लोगों का दिल टूट जाएगा। राइट। जी देखा देखा टप्पू के पापा, हमारी महिला मंडल की सारी लेडीज के दिल में वो साड़ी बस गई है। बस एक बार वो साड़ी पहनने की इच्छा है। प्लीज टप्पू के पापा, हमारी इच्छा पूरी कीजिए ना, प्लीज, रिक्वेस्ट। हम सब लोग चुपचाप वो साड़ी पहनकर देख लेंगे और वापस कर देंगे। हाँ। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। प्लीज टप्पू के पापा, रिक्वेस्ट, प्लीज। एक मिनट, टप्पू के पापा कुछ कह रहे हैं। एक मिनट, हाँ बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। हाँ मैं हीरालाल भाई से बात करके साड़ी ले आऊंगा। आज मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी बन गई हूँ। थैंक यू। आ रहा हूँ भाई। कौन? ओहो जेठालाल, आओ आओ आओ, क्या बात है भाई। मैं तुम्हें धन्यवाद देने वाला हूँ। धन्यवाद किस लिए? अरे भाई, आज जो हम महिलाओं के साथ ज्वेलरी एग्जीबिशन में गए थे, अंजलि पे उसका बड़ा बड़ा ही पॉजिटिव असर हुआ है। क्या पकवान बनाया उसने, मजा आ गया। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे जेठ। औरत के मन की इच्छा पूरी करो तो पुरुष के मन की हर इच्छा पूरी करते हैं। मैं तो कहता हूँ कल फिर से ले चलते हैं ज्वेलरी एग्जीबिशन में। अरे नाम मत लो एग्जीबिशन का। क्यों, क्या हुआ? आपने जो आगाही की थी वही हुआ। ये बताओ तो सही, हुआ क्या? आपने कहा था ना कि आग को पेट्रोल के पास मत लेके जाना, धमाका होगा। हुआ धमाका। क्या? खुल के बताओ, साफ साफ हुआ क्या है? गोकुल धाम सोसाइटी की सभी महिलाओं को वो 10 करोड़ की साड़ी एक बार पहनने की तीव्र इच्छा हुई है। क्या? हाँ, अभी सब मेरे घर पे बोल रहे हैं कल एक दिन के लिए वो 10 करोड़ की साड़ी में कैसे भी करके यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी में लेके आऊं। ये तो होना ही था। ये भगवान, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था जेठालाल। अरे भंवरा फूल को देखे जैसे मचलता है ना, वैसे ये महिलाएं, ये गहने साड़ियां देख के मचल जाती हैं। अरे माता सीता भी सोने का हिरण देख के उनकी भी इच्छा हो गई थी हिरण पाने की। तो ये तो गोकुल धाम की सामान्य महिला, इनकी तो इच्छा होगी ना जेठालाल। मेरी गलती है, आपने समझाया तभी। अगर मान गया होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। नहीं, तब तो चलो मेहता साहब, बहुत मजा आएगा। एग्जीबिशन में चलते हैं, बहुत मजा आएगा। पत्नी की इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है, तो पूरा करो फर्ज। ये ताना मारना छोड़िए मेहता साहब, कोई रास्ता बताइए प्लीज। कोई रास्ता नहीं भाई मेरे पास। ये एक ही रास्ता है, भाभी को जाके बोल दो कि नहीं होगा ये। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों? कल मैं उसको वचन दे बैठा हूँ कि तेरी हर इच्छा मैं पूरी करूंगा। पागल हो गए जेठालाल तुम? कोई ऐसा वचन अपनी पत्नी को देता है? अभी ऐसा वचन कोई अपनी पत्नी को ही दे सकता है ना, दूसरे की पत्नी को थोड़ी दे सकता है। जेठालाल देखो, तुम फालतू का जोक मत मारो जेठालाल, मेरा हाथ उठ जाएगा। अरे क्या जेठालाल, अब किया वादा तो निभाओ। पहले तो खुद ही आग लगाते हो, फिर फायर ब्रिगेड को आके बोलते हो कि आग बुझाओ। अभी जानबूझ के तो आग नहीं लगाई ना मेहता साहब, गलती से लग गई। अभी देखिए, बातों में टाइम पास मत कीजिए, कोई रास्ता बताइए। मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ जेठालाल। हाँ मतलब कोई रास्ता बताइए ना।
एक ही रास्ता है, जाके बोल दो दया भाभी को कि साड़ी बिक गई। नहीं बोल सकता। अब इसमें क्या वचन जेठालाल? नहीं वचन नहीं, लेकिन उन सबको पता है कि एग्जीबिशन 3 दिन तक चलने वाला है और साड़ी एग्जीबिशन खत्म होने के बाद ही बिक सकती है। ये ऐसी प्रॉब्लम लेके कहाँ से आते हो तुम जेठालाल? तो एक रास्ता, तुम उसे फोन करो, क्या नाम है उसका, मैं तो नाम भी भूल गया, वो एग्जीबिशन वाले का क्या नाम है वो? हीरालाल भाई जवेरी। हाँ, वो हीरा भाई जवेरी जो तुम्हारा दोस्त है, तो तुम्हारे दोस्त को फोन करो कि भाई वो एक दिन के लिए साड़ी चाहिए, मांग लो उससे। अरे मेहता साहब, वो दोस्त मतलब आपकी तरह जिगरी दोस्त नहीं है, वो धंधादारी दोस्त है। उससे मैं 10 करोड़ की साड़ी कैसे मांग सकता हूँ? ये सब तो डींग हाँकने से पहले और दया भाभी को अपना वचन देने से पहले सोचना चाहिए था ना। अरे भाई, हो गई गलती, अभी क्या करूं? जान ले लूं अपनी? भड़को मत, बैठो बैठो, सोचते हैं, कुछ सोचते हैं, सोचते हैं। क्या क्या नाम क्या है उसका, मैं भूल गया। हीरालाल भाई जवेरी। तो हीरालाल भाई जवेरी, हिम्मत करके एक बार उसे फोन कर दो, शायद हाँ कह देगा जेठालाल। अरे कैसे हाँ कह सकता है मेहता साहब? 10 करोड़ की साड़ी है। अब तो ज्यादा से ज्यादा मना ही करेगा ना जेठालाल, फोन करके तो देखो। तो जब पता है कि वो मना करने वाला है, तो फोन करके फायदा क्या? जेठालाल, हम अंदाजा क्यों लगाए कि वो मना करेगा? एक बार उसके मुंह से सुनने दो मुझे कि वो मना कर रहा है। अगर मना करेगा तो तब की तब सोचेंगे, एक बार फोन तो करो भाई, करो। हेलो। हाँ हीरालाल भाई। भाइयों की होयो? एग्जीबिशन में मजा आया कि नहीं? हाँ बहुत मजा आया। मन ने भी बहुत मजा आया। हीरो सच्चो, बाकी सब झूठो। घणे लोग आए, घणे घणे बिके। हाँ हीरालाल भाई, कैसी है तबीयत आपकी? मारी तबीयत घोड़े जैसी। मन ने क्या होना है? हाँ नहीं नहीं, बस भगवान करे आप हमेशा घोड़े की तरह हिनहिनाते रहो। ये मेरा मतलब है घोड़ी जी क्या हैं? भाभी जी कैसी हैं? भाभी जी वो भी मजे में है। जेठालाल, घोड़ी की नहीं साड़ी की बात करो भाई। भाइयों क्या होयो? कोई काम? हाँ काम है, बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा है, 5 मीटर का। साड़ी की बात करो ना जेठालाल, साड़ी। भाई साड़ी 5 मीटर की ही होती है ना, उसी की तो बात कर रहा हूँ। बोलो साड़ी, मुंह से बोलो साड़ी। क्या 5 मीटर का काम? समझो नहीं, क्या बोल रहे हो? वो दरअसल बात यह है हीरालाल भाई की वो साड़ी मुझे चाहिए। कौन सी साड़ी? वही वो 10 करोड़ वाली। तन्ने खरीदनी है तो खरीद लो। नहीं नहीं, खरीदनी नहीं है, एक दिन के लिए, खाली ऐसे ही देखने के लिए चाहिए। वो क्या है, मेरी पत्नी दया है ना, हाँ। उसको एकदम इच्छा हुई है वो पहन के देखने की, तो वो बोल रही है कि एक दिन के लिए अगर आप हीरालाल भाई से बात करके ले आओ तो कि वापस मैं दे दूंगा, जैसी है वैसी। भाइयों ये बैकी बैकी बातें कर रहे हो। हीरो सच्चो, बाकी सब झूठो। वो साड़ी मैं अपनी बीवी को पहनने नहीं दे रहा हूँ और तुम अपनी बीवी के लिए मांग रहे हो। हाँ नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ, वही मैंने अपनी बीवी को समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, आप चाहिए तो भाड़ा ले लीजिए, एक दिन का जो भी भाड़ा होगा वो मैं देने को तैयार हूँ। आयो बात भाड़े की ना है। हीरो सच्चो, बाकी सब झूठो। 10 करोड़ की साड़ी है, बाद में कोई बड़ी फिल्म स्टार या बड़े बिजनेसमैन की बीवी पहनेगी, उन्हें पहनी हुई साड़ी बेचूं? अरे भाभी जी का इतना मन है तो खरीद लो। 10 करोड़ की साड़ी है, तुम्हारे लिए 9.5 करोड़ में। काल भेजूं? नहीं नहीं, ठीक है, सॉरी है आपको तकलीफ दी। अच्छा अच्छा। क्या हुआ, मना कर दिया? क्या कहा? एक दिन के लिए तो नहीं दे सकते, कह रहे हैं चाहिए तो खरीद लो। अरे जेठा भाई, आप यहाँ हैं? तारक, आपको पता है कल जेठा भाई हम सब के लिए 10 करोड़ की साड़ी एक दिन के लिए लेके आने वाले हैं। अच्छा जेठालाल, इसी बात पे मैं मिठाई लेके आती हूँ। और तारक, आज से आने वाले 7 दिन तक
आपका डाइट फूड बंद। क्या हुआ? डाइट फूड बंद? आपको खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, वो बहुत खुश हूँ, एकदम यकीन नहीं हुआ। खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे आंसुओं पे न जाना। मिठाई लाती हूँ मैं। हाँ, हाँ। देखा देखा उत्साह, प्लीज कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे वो साड़ी भी ना लानी पड़े और सब लेडीज का मन भी रह जाए। हाँ जेठालाल, आज की रात का समय दो, सोचते हैं कुछ आज की रात। भगवान ने चाहा तो सुबह तक कोई रास्ता निकल आएगा। ठीक है, चलो। अरे मिठाई तो खा के जाओ जेठालाल। अरे मिठाई क्या, अभी कुछ खाने का मन नहीं है मेहता साहब। चलो। ओके। चमचमाती साड़ी। तारक, जेठा भाई कहाँ गए? अर्जेंट काम था थोड़ा तो निकल गए। लीजिए, आप मीठा कीजिए। मीठे मीठे रसगुल्ले खाइए ना। हाँ। अरे खाइए ना, सो स्वीट। दूसरा भी खाइए। हाँ? ओहो, ये जेठालाल की टेंशन की वजह से रसगुल्ला भी करेले की तरह कड़वा लग रहा है। कल तक कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। मैं बहुत 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 ही खुश हूँ माँ। अरे माँ, तुम मान नहीं सकती कि तुम्हारे जमेराज मेरे लिए क्या करने वाले हैं। सोचा? नहीं नहीं बताती हूँ। टप्पू के पापा मेरे लिए 10 करोड़ की साड़ी लाने वाले हैं। अरे बाप रे, इसने तो सासू माँ को कह दिया। हाँ माँ, सच है, सच कह रही हूँ। अरे माँ, टप्पू के पापा ने मुझे वचन दिया है कि वो मेरे लिए वो साड़ी लेकर ही आएंगे। हाँ, आएंगे ही आएंगे माँ। और माँ, तुम्हें तो पता है ना, वो एक बार वचन देते हैं फिर वो पूरा करते ही करते हैं। हाँ। अब इसे कैसे कहूँ, साड़ी नहीं मिलने वाली है। हीरालाल भाई ने साफ मना कर दिया है। वाह, पर तुम एक बात कहूँ, मैंने बहुत पुण्य किए होंगे कि टप्पू के पापा मुझे पति देव के रूप में। हाँ, बहुत अच्छे हैं माँ, मेरा इतना ध्यान रखते हैं, क्या बताऊँ। हे भगवान, दया बेचारी कितनी आस लगा के बैठी है, कितना भरोसा है उसे मुझ पर। अब तो कुछ भी करके साड़ी लानी ही पड़ेगी, लेकिन कैसे लाऊं? चलो माँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ, 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 बाय। ला। अरे टप्पू के पापा, आप आ गए। टप्पू के पापा, आपने साबित कर दिया कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। मेरे पतिदेव दुनिया के नंबर 1 पतिदेव है। नंबर 1 पतिदेव। बस अरे टप्पू के पापा, थैंक यू। अब कितने अच्छे हैं। आपको किसी की नजर ना लगे। टप्पू के पापा, अभी मेरा मन मोर बनी थनगाट करने को कह रहा है। हेलो, मेरे मोर बनी थनगाट करे, मेरे मोर बनी थनगाट करे, मोर बनी। दया दया दया, मत नाच, मत नाच। क्यों ना नाचो टप्पू के पापा? पगली, साड़ी तो आ जाने दे, उसके बाद मैं भी नाचूंगा तेरे साथ, अकेले नहीं नाचने दूंगा तुझे। सच? हाँ। थैंक यू। जा जा दे, अभी फटाफट खाना लगा, फिर फटाफट सो जाते हैं। हाँ, आप सो जाइए, फिर कल सुबह जल्दी उठना है ना, साड़ी लेने के लिए जाना है ना। प्रदर्शन को अभी सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, अगर आप लेट हो गए तो हमें साड़ी नहीं मिलेगी। टप्पू के पापा, आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। हाँ? अरे बाप रे, सिर्फ 2 दिन है मेरे पास। 2 दिन में 10 करोड़ की साड़ी का इंतजाम मैं कैसे करूं? भगवान करे मेहता साहब को कोई बढ़िया सा आइडिया सूझ जाए, क्योंकि अब वही है जो मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकते हैं। तारक, क्या सोच रहे हैं आप? बहुत बड़ा टेंशन है अंजलि, क्या बताऊं। हाय बाप रे, क्या हुआ?
नहीं नहीं नहीं, अंजलि को जेठालाल का ये प्रॉब्लम नहीं बता सकता है, वो दया भाभी को बता देगी। नहीं नहीं, ऐसा वैसे कोई टेंशन नहीं है, वो बड़ा जरूरी आर्टिकल लिखना था अंजलि, बस उसी का टेंशन है। क्या लिखूं समझ में नहीं आ रहा है। क्या तारक, आपने तो मुझे डरा दिया। इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? आप फिलहाल सो जाइए, आराम कीजिए। सुबह उठ के फ्रेश माइंड से लिखना, देखना अच्छे से विचार आएंगे और अच्छा आर्टिकल लिख पाओगे, ठीक है? वैसे आप जल्दी सो जाइए, क्योंकि मुझे तो आज नींद ही नहीं आने वाली। क्यों? क्यों क्या तारक? 10 करोड़ की साड़ी मेरे दिमाग में घूम रही है। मैं तो बस वही सोच रही हूँ कि 10 करोड़ की साड़ी मुझ पे कैसे लगेगी और वो साड़ी मैं पहनूंगी तो कैसी लगूंगी। आएगी तो पहनोगी ना। क्या? मेरा मतलब साड़ी जब आएगी तब पहन के देख लेना। तारक, मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि साड़ी आएगी कब और मैं पहनूंगी कब। मैं क्या कहती हूँ, हाँ। जैसी साड़ी आएगी ना मैं आपको फोन कर दूंगी, आप तुरंत घर पे वापस आ जाना। मुझे आपको वो साड़ी पहनकर दिखाना है और पूछना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। क्या कहूँ अंजलि की तुम पे साड़ी कैसी लगती है? तुम तो ब्यूटी क्वीन हो भाई, तुम जो कुछ पहनो तुम सुंदर ही लगती हो। थैंक यू तारक, मैं तो सोचकर ही पागल हो रही हूँ। चलिए जल्दी खो जाते हैं। मतलब जल्दी सो जाते हैं और साड़ी के सपनों में खो जाते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे खो जाते। अंजलि मेरा एक फोन है जरूरी, मैं जरा बात करके आता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ। आप जल्दी फोन फिनिश कीजिए और जल्दी आइए। हाँ 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 हाँ, बोलो जेठालाल, अब क्या नई मुसीबत है? नहीं भाई, कोई नई मुसीबत नहीं है, वही चल रही है। मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया कि देखिए आप सो मत जाना, पूरी रात जागना पड़े तो जागना, लेकिन कैसे भी करके इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ निकालना। अच्छा, मतलब मैं जागूं और आप चैन से सो जाएं? तो आप कहो तो आ जाता हूँ, पूरी रात साथ में जागते हैं। अरे नहीं भाई नहीं जेठालाल, सो और सोने दो, तुम भी सो और मुझे भी चैन से सोने दो। अगर सोऊंगा ढंग से तो हो सकता है सुबह फ्रेश दिमाग से सोचूंगा तो कोई आइडिया मिल जाएगा, हो सकता है कोई रास्ता मिल जाए। ठीक है, लेकिन सुबह जल्दी उठ के मुझे बिना रास्ता बताए ऑफिस मत भाग जाना। यार तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जेठालाल, जैसे मेरा ऑफिस कहीं तिहाड़ जेल में या पाताल लोक में, तो तुम वहां नहीं सकते, तुम ऑफिस भी तो पहुंच सकते हो मेरे। नहीं भाई नहीं, अभी ऑफिस आने का टाइम नहीं है, आप सुबह मुझे रास्ता बता के ऑफिस जाना प्लीज। अरे भाई नहीं जाऊंगा बस। ओके ओके, हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। नौ बजने में 5 मिनट कम है, फटाफट मेहता साहब से जाके मिलता हूँ। उन्होंने कोई आइडिया सोचा हो तो अच्छा है, और अगर नहीं सोचा होगा तो मैं फंस जाऊंगा। हे भगवान मदद करना। सुप्रभातम टप्पू के पापा। आज मैंने आपका मनपसंद नाश्ता बनाया है, खमन, चटपटा पात्रा और चटनी। क्या हुआ टप्पू के पापा, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं हुई ना, खुशी हुई। तो फिर हो जाइए शुरू, बैठिए। हाँ। बैठिए। वैसे टप्पू के पापा, आज साड़ी आ जाएगी ना? तो क्या हुआ, अब खड़े क्यों हो गए? नाश्ता कीजिए ना। अरे तूने साड़ी जो याद दिला दी, अभी जब तक साड़ी का बंदोबस्त नहीं होगा मेरे गले से एक निवाला भी नीचे नहीं उतरेगा। टप्पू के पापा कहाँ खो गए, क्या सोच रहे हैं? नहीं, मुझे वो एक अर्जेंट काम याद आ गया था, तो मुझे निकलना पड़ेगा। अरे पर टप्पू के पापा, आप थोड़ा तो नाश्ता कीजिए। दया, मैं नाश्ता करने रुकूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। पर टप्पू के पापा, मैंने आपके लिए कितने प्यार से ये खमन, चटपटा पात्रा, चटनी ये सब बनाया है, आप बिना खाए ही चले जाएंगे, थोड़ा तो खाइए। एक काम करना दया, तो दोपहर का खाना भेजेगी ना, उसमें ऐसा भेज देना, मैं खा लूंगा। हाँ? पर टप्पू के पापा, अन्न का ऐसे अनादर नहीं करते, थोड़ा थोड़ा तो चख के जाइए। अच्छा ठीक, ये कैसा लगा? बहुत मस्त, जबरदस्त। चलो मैं चलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरे परम मित्र जेठालाल भी अजीब इंसान है, पहले तो खुद खड्डा खोदते हैं, फिर उसमें गिर जाते हैं और मुझे कहते हैं निकालो। भाई कमाल है जेठालाल, दया भाभी ने 10 करोड़ की साड़ी मांगी, ठीक, इन्होंने वचन दे दिया कि लाके दूंगा। गोकुलधाम की तमाम महिलाओं को वचन दे दिया कि 10 करोड़ की साड़ी लाके दूंगा, और हीरालाल ने बिल्कुल मना कर दिया है, सिरे से इनकार कर दिया है साड़ी देने से। चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, अब क्या करेंगे जेठालाल, कैसे निभाएंगे 10 करोड़ की साड़ी लाने का वचन?
मुझे नहीं मालूम कि वो क्या करते हैं, क्योंकि रास्ते हैं बंद हीरालाल ने कर दिया है मना। अब ये देखना होगा कि जेठालाल के साथ क्या होता है। जेठालाल अपना वचन निभा पाते हैं या पूरी गोकुलधाम के सामने उनका मजाक बनता है। जो भी होगा ठाक होगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए, और हाँ, वचन देने से पहले सोचिए कि वचन निभा पाएंगे कि नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.